पहले फेज की वोटिंग के साथ ही 58 सीटों पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। वोटिंग परसेंटेज को लेकर अब चुनावी नतीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर पश्चिम से निकले आंकड़ों की तस्वीर क्या कहती है, जनता के फैसले और आंकड़ों की बाजीगरी में छिपा क्या है। यूपी में पहले चरण के रण के लिए 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट की किस्मत ईवीएम में कैद है। 22 की बिसात पर वोटर की बाजीगरी का फैसला 10 मार्च को सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर वोटिंग परसेंटेज को लेकर है उसने हर दल को उलझन में डाल दिया है। मेरठ में 2017 के मुकाबले 2022 में वोटिंग परसेंटेज 3.25% कम रहा है, लेकिन अलग अलग विधानसभाओं पर अगर हम नज़र डालेंगे तो ये वोटिंग परसेंटेज और भी कम होता चला जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 में यानी कि कल जो पहले फेज़ का मतदान हुआ उसमें मेरठ में 63.27% वोट पड़े हैं। ओवरऑल सातों विधानसभा की ये तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि 2017 में 66.44% वोट पड़े थे और अगर 2012 की बात करूँ तो 64.24, यानी कि 2012 से भी कम प्रतिशत इस बार रहा है। अब अगर सातों विधानसभा की मैं बात करूं और उनका मिलान 2017 से करूं, जब बीजेपी ने पूरा क्लीन स्वीप इस एरिया में कर दिया था। पहले चरण की वोटिंग परसेंटेज पर नजर डाली जाए तो कैराना में सबसे ज्यादा 75.12% वोटिंग हुई। साहिबाबाद सीट पर सबसे कम 45% वोटिंग हुई। वहीं अगर जिलों की बात हो तो गाजियाबाद में करीब 53% के साथ सबसे कम वोटिंग रही। वहीं शामली जिला 66% मतदान के साथ सबसे टॉप पर रहा। हालांकि वोटिंग के बाद हर पार्टी अपनी जीत का दावा जरूर कर रही है। मोदी जी को लेकर के, योगी जी को लेकर के भारी उत्साह है और जो 7 साल की केंद्र की सरकार और 5 साल की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, दोनों ने जो काम किया है उसका जबरदस्त इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव में सफलता नहीं मिली थी किन्हीं समीकरणों के चलते, परंतु इस बार स्थितियां वो नहीं है। हजूम परिवर्तन के लिए जो यहाँ उपेक्षा रही 5 सालों में क्षेत्रीय विधायक की अकर्मण्यता के कारण, लोग उसका परिवर्तन के साथ जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वोट ये जान चुकी है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो एक वोट जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। पार्टियों का दावा एक ओर है, दूसरी ओर वो आंकड़े हैं जो पश्चिम के 11 जिलों की कहानी को पलट कर रख देते हैं। 2017 के आंकड़ों से 2022 में करीब 2% वोटिंग कम हुई है। वहीं 2012 से तुलना हो तो 2017 में 2% वोटिंग बढ़ी थी। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर कम वोटिंग के पीछे की वजह क्या है और मायने क्या हैं। कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो माना जाता है उसका नुकसान बीजेपी को होता है। सरदना, सिवाल खास ऐसी सीटों पर अगर हम निगाह डालें तो मुस्लिमों का वोटिंग परसेंटेज हिंदुओं के मुकाबले ज़्यादा है। दलितों का वोटिंग परसेंटेज पिछड़ी जातियों के मुकाबले ज़्यादा है। अब दलित, मुस्लिम और जाट किस पर जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दलितों में अगर बंटवारा है तो क्या वो बीजेपी पे गया है या फिर साइकिल या हैंडपंप पे गया है। रणनीतिक लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 58 सीटों पर अपनी जीत तय मान रही थी, लेकिन वोटिंग के लिहाज से आंकड़े 2017 को दोहराते नजर आते हैं। 58 सीटों में से 2017 में बीजेपी ने 53 सीटें जीती थी, जबकि 2012 में बीजेपी महज 10 सीटें ही जीत पाई थी, यानी कि 43 सीटों की बढ़त बीजेपी को मिली थी। 2012 में बीएसपी ने 58 सीटों में से सबसे ज्यादा 20 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी को महज 14 सीटें मिली थी। 2012 में 4 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को 2017 में एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज 2% चाहे कम हुआ हो, लेकिन लोगों ने धर्म और जाति पर विकास को तरजीह दी है। टीम न्यूज़ स्टेट।